Namaskar, welcome to electrical order. The first question is 3 resistances 4 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in parallel. These 3 resistances parallelly connect हुआ है जिसका सप्लाई वोल्टेज है 4.53 वोल्ट. करंट थ्रू 6 ohm that is 0.6 एम्पियर करंट है. वो क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है. देखिए पहले हमको जानना है यहाँ पर करंट कितना जाता है 0.6 एम्पियर 6 ओम में. दैट मीन्स यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.6 इंटू 6 दैट इज 3.6 वोल्ट. यहाँ पर 3.6 वोल्ट हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर भी 3.6 वोल्ट मीटर लगा देने से यहाँ पर भी 3.6 वोल्टेज रहेगा क्योंकि पैरेलली ये तीनों रेजिस्टेंस में जिसका वोल्टेज है कितना 3.6 वोल्ट, राइट. तो टोटल वोल्टेज है 4.53. तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ये टोटल कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्ट हुआ है. तो इसका जो टोटल वोल्टेज है 3.6 है. तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा कि ये सीरीज है मतलब वोल्टेज डिवाइड होगा. तो वी आर 4.53 minus 3.6 that is 0.9 volt, 93 वोल्ट होगा, 93 वोल्ट. सो दिस इज 0.93. यहाँ पर वोल्टेज होगा 0.93 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज हो गया 0.93 वोल्ट. इतना ड्रॉप होता है. तो हम रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो रेजिस्टेंस को जानने के लिए वोल्टेज तो हमको मालूम हो गया, तो करंट मालूम होने से रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. देखिए करंट कितना हुआ, देखिए यहाँ पर वोल्टेज 3.6 है, रेजिस्टेंस 4 ओम है. तो करंट कितना होगा देखिए, तो करंट होगा 3.6 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज यहाँ पर जो करंट पास करता है 0.9 एम्पियर करंट यहाँ पर जाएगा. तो यहाँ पर कितना जाएगा देखिए, यहाँ पर भी 3.6 10 ओम 3.6 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम दैट इज 0.36 एम्पियर. तो यहाँ पर करंट का वैल्यू देखिए, तो टोटल करंट यहाँ पर कितना आता है अकॉर्डिंग टू KCL 0.9 0.6 प्लस 0.36 दैट इज 6 1.86. ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट आता है 1.86 एम्पियर आता है, वो डिवाइड होके इतना ही करंट जाता है 1.86 एम्पियर. तो ये जो सीरीज हुआ है दैट मीन्स यहाँ पर करंट आता है तो यहाँ पर भी करंट 1.86 पास करता होगा. तो यहाँ पर वोल्टेज है 0.93. तो रेजिस्टेंस कितना है, तो देखिए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I. तो वोल्टेज है 0.93 डिवाइड बाय करंट है 1.86. तो रेजिस्टेंस होगा 0.5 ओम. ठीक है, डी इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू RAE के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू देखिए. देखिए एक जंक्शन है, यहाँ पर करंट जाएगा ऐसा, यहाँ पर जो करंट जाएगा ऐसा ही फ्लो करेगा. दैट मीन्स ये दोनों सीरीज हो गया. तो 9 + 5 देखिए 9 + 5 तो कितना हो गया 14 ओम. तो इसके साथ ये 14 ओम से पैरेलली कनेक्ट हुआ है. 14 पैरेलल 14 दैट इज कितना हुआ 7 ओम. दैट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस मिल के कितना रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर 7 ओम रेजिस्टेंस हो गया. तो देखिए ये 7 ओम पर करंट जब जाएगा वो ऐसे जाएगा तो 7 ओम और 11 ओम सीरीज में आ गए. 11 + 7 तो 7 + 11 दैट इज 18 ओम हो गया. तो 18 ओम के बीच साथ ये 18 ओम भी पैरेलल है. पैरेलल होने से 18 पैरेलल 18 दैट इज 9 ओम. देखिए तो 9 ओम हो गया. तो देखिए ये वाला 9 ओम यहाँ पर आ गया है कि रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 9 ओम. सपोज यहाँ पर करंट जाता है तो करंट ऐसा फ्लो होगा सीरीज. तो 13 + 9 सीरीज हो गया. तो 9 + 13 दैट इज 22 हो गया. 22 के साथ ये पैरेलली कनेक्ट हुआ है 22 के साथ पैरेलल. तो कितना होगा 22 अपॉन 2 दैट इज 11 ओम.
तो टोटल आर ए ई के बीच जो रेजिस्टेंस होगा ठीक है 11 ओम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गाल्वानोमीटर के अंदर कितना करंट पास करता है IG। देखिए यहाँ पर ये गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 15 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल कनेक्ट है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम पैरेलली 15 × 3 डिवाइड बाय 15 + 3 दैट इज 45/18। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो ये वैल्यू जो होगा कितना होगा, देखिए 2.5 ओम। तो ये वैल्यू हो गया कितना, ये टोटल वैल्यू हो गया 2.5 ओम। देखिए 5 ओम 2.5 ओम 0.5 ये सीरीज है। तो RT कितना होगा, देखिए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 0.5 + 2.5 + 5 तो 3 + 5 8 ओम हो गया। वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो करंट कितना होगा, V/R दैट इज 2/8 दैट इज 0.125 एम्पियर। ठीक है, तो 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। अच्छा देखिए अभी क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये टोटल करंट हमारा 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहीं पर टोटल वोल्टेज या टोटल रेजिस्टेंस कर देते हैं ना। अच्छा देखिए, बट वो क्वेश्चन पूछा है कि ये गाल्वानोमीटर में कितना करंट फ्लो होता है। देखिए वो गाल्वानोमीटर में जो करंट, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलली कनेक्ट है मतलब टोटल करंट यहाँ पर कितना देता है 0.25 एम्पियर। क्यों, देखिए 2/8 दैट इज 1/4 जो 1/4 4 में काटने 0.25 एम्पियर होता है ना, इसलिए ये टोटल करंट हो गया 0. तो करंट डिवीजन रूल हम फॉर्म करें तो IG इज इक्वल टू टोटल करंट है 0.25 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 है, टोटल सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 15 + 3 दैट इज 0.25 इंटू 3/18 दैट इज 6 इसको जब कैंसिल करा 0.04 तो आंसर होगा 0.04 एम्पियर। सो ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछता है कि इफ द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज, ये जो सर्किट में ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर देने से देन बल्ब विल डैश। देखिए बल्ब के साथ ये पैरेलली कनेक्ट हुआ है, ये रेजिस्टेंस बढ़ने से घटने से ये बल्ब का ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सर्किट है। पैरेलल सर्किट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट है। ये जितना करंट ले सकता है, जितना रेटेड है उतना ही करंट लेगा, इतना इसका जितना रेटिंग है उतना ही करंट लेगा, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाने से इसका करंट में कोई डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो करंट इन ए कॉइल इज reduced to 90% where the coil resistance is 90 ohm. What is the value of resistance connected in parallel to it? वो क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर एक कॉइल है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करंट पहले I करंट फ्लो होता था, पहले कितना फ्लो होता था I। तो वो बोलता है कितना रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलली कनेक्ट करोगे तो जितना इसका जो वैल्यू है टोटल करंट I है उसका 90% करंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो करंट इंटू I इंटू 90%, 90/100 दैट इज 9/10 दैट इज 0.9I डिक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर करंट कितना पास करेगा 0.1I। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 9 ओम, तो ये रेजिस्टेंस में तो टोटल करंट I है, दैट मीन्स यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा 0.9I। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बोलता है ऐसा। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। देखिए पहले हमें जानना है यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन पैरेलली कनेक्ट होने से यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वहाँ पर भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। दैट मीन्स 0.1I इंटू 9T ओम, तो वोल्टेज करंट टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.9 इंटू
रेजिस्टेंस है R है, तो R का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो R का वैल्यू कितना होगा, देखिए 0.1 इंटू 90 अपॉन 0. कितना होगा 9। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको इजीली होने के लिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 10 इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैलकुलेशन आपको इजी से समझ आने के लिए। तो ये वाला हो गया 90, 0.1 इंटू 10 दैट इज़ 1 हो गया। देखिए 10 इंटू 0.9 दैट इज़ 9 हो गया, तो 9 इसको कैंसिल करने हैं, कितना होगा 10, तो दैट इज 10 ओम। ठीक है, आंसर होगा डी 10 ओम। ठीक है, थैंक यू।